सो गाइज जस्ट अभी रिसेंटली कुछ ही समय पहले हमें हार्दिक पांड्या के डाइवोर्स की फाइनल कंफर्म न्यूज मिली थी। हालांकि उनके डाइवोर्स के प्रेडिक्शंस काफी टाइम पहले से शुरू हो गए थे और मैंने एक प्रेडिक्टेबल फेज में ही उनका वीडियो बना दिया था, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स उनका डाइवोर्स कंफर्म हो गया एंड सरप्राइजिंगली अभी बहुत ज्यादा टाइम बीता भी नहीं है एंड अनदर क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बॉलर्स युजवेंद्र चहल, जिनको हम लोग पूरे वीडियो में यूजी बुलाएंगे, उनकी वाइफ धनश्री जी के साथ डाइवोर्स के रूमर्स हवा में उड़ गए हैं। इसके कुछ बेसिक रीजंस हैं। नंबर 1, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। नंबर 2, 90% पोस्ट दोनों ने एक दूसरे की प्राइवेट कर दी है, जैसे उनका आपस में कोई लिंक ही ना हो। अभी तक देखिए कोई भी एकदम कंफर्म्ड सोर्स या दोनों लोगों ने कंफर्म नहीं किया है, तो अभी भी बातें अजम्पशंस पे चल रही हैं, बट हमें जो साइंस मिल रहे हैं वो काफ़ी हद तक उनके डाइवोर्स की तरफ ही कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं। एंड गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक्चुअल में किसी और के डाइवोर्स केसेस को कवर करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट आया था ऑलमोस्ट साल भर या 9-10 महीने पहले, जहाँ पे यूजी भाई की वाइफ ने ना अपने किसी मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बड़ा ही हल्का सा कोजी पोज में उनके साथ एक पिक्चर अपलोड की थी, जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से उन्हें उनके पीछे से ही हग कर रहे हैं, विच इज़ इन माय ओपिनियन बहुत ही गलत है। ठीक है, अब खैर सबका अपना अपना होता है, बट गलत क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि जब उनके मेल बेस्ट फ्रेंड ने ये फोटो अपलोड की थी उनके इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जो भी युजवेंद्र भाई को गालियाँ दे रहे थे या बोल रहे थे कि यूजी की बीवी, सबकी बीवी, ऐसी चीज़ें जो बोल रहे थे ना, वो उनकी बीवी ने जिनके साथ फोटो डाली थी वो लाइक कर रहे थे ऐसे कमेंट्स को। ठीक है, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे मैंने आप सभी को ना बाउंड्रीज़ को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाने की सोची थी, बट तब तक मुझे ऐसा लगा था कि यार छोड़ो, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों भला किसी और के बारे में बात करूँ, सही या गलत, है ना भाई। एंड मैं ऑनेस्टली नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी वजह से ना इतना सा भी बुरा माने कि कभी कोई क्लिप निकल जाती है वीडियो की या कुछ भी होता है, तो आई रियली डोंट वॉन्ट इट मैन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी इस वीडियो में अगर मैं कुछ मेल पर्सपेक्टिव से उनकी गलतियां बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए माय चैनल इज ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, मैं आज की डेट में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि कोई लड़की जाएगी और वो अपने सही दिमाग से सही गलत का चूज़ कर सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए मैं लड़कियों को लेके कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं करता हूँ। मेरी कंप्लेन लड़कों को सिखाने के लिए ही होती है, क्योंकि मैं लड़कों को ही सिखाता हूँ। तो बेसिकली अगर इस वीडियो में मेरी टोन भी इस तरह की हो कि यूजी भाई को ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये वीडियो के बारे में जब थोड़े और डिटेल्स ढूंढ रहा था, कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या क्या क्लूज़ थे, तो उसी बीच में मैं रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जब ये गए थे तो मैंने उनकी पॉडकास्ट ना बहुत डिटेल में देखी थी। ठीक है, जिसके बाद मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा था कि भाई मैं इतने समझदार इंसान के ऊपर ना ऐसी वीडियो लेजिट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता हूँ। मतलब भाई साहब, मेरे जैसी एक लाइफ को इंटू 100 कर दो इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, तब जाके एक युजवेंद्र चहल पैदा होगा। मतलब लेजिट वो अगर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे इस कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर मैं कभी भी कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ तो मैं ना आप क्रिकेटर हो इंडिया के लिए खेलने वाले और ना मैं, तो बेसिकली इस सिनेरियो से हम लोग क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या चीज़ें शायद मुझे ऐसे लगा कि यूजी भाई अगर रोकते तो नौबत यहाँ नहीं आती, या ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप इस केस से ना अपने साथ होने से बच सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं, अरेंज मैरिज इज़ स्केरी, मैरिजेस आर स्केरी, व्हाट इफ़ दिस हैपन्स। तो इसीलिए ना मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद करने के लिए ये वीडियो इस पर्सपेक्टिव से बनाया जाए। उनकी भी क्या मिस्टेक्स रही हैं, उनकी वाइफ की भी अगर कोई मिस्टेक मैं कैरी आउट करना चाहता हूँ तो मैं पॉइंट आउट करूँगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारे मेरे अजम्पशंस और ओपिनियंस हैं बेस्ड अपॉन जितनी दुनिया मैंने देखी है। बीइंग अ डेटिंग कोच बोलना है डेटिंग कोच बोलो,
एज पर दी रिलेशनशिप साइकोलॉजी। मैं इस पर्सपेक्टिव से इस पूरे सिनेरियो को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं दोनों में से किसी के ऊपर भी ना कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ और मैं चुनाव कर रहा हूँ कि किसी और के लिए क्या सही है क्या गलत है। बट मैं अपने भाइयों को, अगर वो लोग ऐसे फियर से, ऐसे डरों से बचना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं केवल एक छोटी सी लर्निंग के लिए ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम लोग इनके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग का पार्ट देखें ना, जो मैंने रणवीर अलावादिया जी के पॉडकास्ट में देखा था, वहाँ पे मेरे को एक उनकी जो बीवी है उनके ना टोनैलिटी, उनके बिहेवियर और जिस तरह से वो बता रही थी कि उनका रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ ना, तो बेसिकली मुझे उस चीज़ में कहीं ना कहीं जो सटल साइंस बहुत ध्यान से नज़र आए। मैं फिर से बोल रहा हूँ और मैं शायद वीडियो में आगे भी बोल दूँ कि मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, या अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सच है। इट कुड बी मोर जो शायद मेरी समझ के परे हो, या जो चीज़ें हमें नहीं पता हो। तो जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगेन मैं उसी के बाद बेसिस पे आपको कुछ लाइफ लेसन्स देने की कोशिश करूँगा। सो व्हाट आई डिड नॉट लाइक इज़ ना कि किस तरह से उनकी बीवी इस चीज़ को डिक्टेट कर रही थी कि कैसे इन्होंने मुझे अप्रोच किया। एंड मैंने, और लेजिट उनके जो 2 वर्ड्स थे कि अगर ये 2 महीने से पहले बोल देते या ये कुछ और बोल देते तो यहाँ तक बात आती भी नहीं, जो इन अ सटल वे ना, उनके शब्दों पे अगर हम ना जाएं तो उनके मीनिंग पे जाएं कि दैट ही केम टू मी। ठीक है, मुझे वो वाली ना एक हल्की सी एक एरोगेंस दिखी। उसके बाद उनकी टोनालिटी में मुझे ये चीज़ दिखी कि किस तरह से उनकी बीवी बोल रही थी कि मैंने इसे क्वालिफाई किया है। ठीक है, एंड इन नो वेयर इट शोड कि यूवी भाई के पास या यूजी भाई के पास कुछ चैलेंजेस, या उन्होंने लड़की को क्वालिफाई किया, उनके पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, लेजिट बता रहा हूँ मैं। द ओनली थिंग वॉज कि ये लड़की बहुत ज़्यादा, इसकी लाइफ हैपनिंग है, बहुत खुश है। इसके अलावा ना, बट व्हेन इट कम्स टू हिज वाइफ, किस तरह से वो अपने वीडियो में बोल रही हैं कि मैंने देखा ये सिंसियर थे, ये इनोसेंट थे, ये काइंड थे। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनके लिए काम की, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा अब। बट व्हाट आई डिड नॉट लाइक वाज, जो मुझे वहाँ पे ना हल्की सी, या मैं मिस इंटरप्रेट कर गया, बट मुझे ना वो एक थोड़ी सी एरोगेंस दिखी। अब यहाँ पे आपके लिए सीखने वाला क्या है ना, कि सबसे पहली चीज़, इसीलिए मैं बोलता हूँ लड़कियों को कभी भी प्रपोज नहीं करिए, ऑलवेज आस्क देम टू गो आउट। ठीक है, यूजी भाई गए उनके साथ बाहर, उन्होंने भी डेट के लिए पूछा, विच वॉज ऑल फेयर एंड फाइन। बट उसके बाद ना ऑल दी इनिशिएशन शुड बी फ्रॉम दी गर्ल साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही उसे अप्रोच भी कर रहे हो, उसके बाद प्रपोज भी आप ही कर रहे हो। नो, लेट द गर्ल प्रपोज यू। अदरवाइज ना थ्रू आउट द रिलेशनशिप उनका एक ऐसा डायनेमिक रहेगा दैट ही नीड्स मी। ठीक है, तो विच मेक्स यू लूज, जिसकी वजह से ना आपके उस लड़की के माइंड में आपकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। प्रॉबेबली शी विल फील दैट शी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ना, कि हमेशा रिलेशनशिप की जो मेन लगाम रहेगी ना, वो लड़की के हाथ में रहेगी। एंड अगर आप लड़कियों को अप्रोच करेंगे, ठीक है, प्रपोजल के नाम पे, ठीक है, कि आ जाओ लेट्स डेट और लेट्स गेट मैरिड, तो इस लेट्स डेट एंड लेट्स गो ऑन अ डेट में बहुत फ़र्क है मेरे दोस्त। लेट्स गो ऑन अ डेट मीन्स आओ मिलते हैं, लेट्स डेट मीन्स चलो अब एक साथ रहेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट। तो बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा अप्रोच करोगे तो रिलेशनशिप की लगाम भी लड़की के पास रहेगी। ऐसे ही केसेस में आप कभी भी ना, क्योंकि आप लड़की के पास गए थे, आपने उसे कन्विंस किया था, बोल सकते हैं। ठीक है, खैर यूजी भाई को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी तमाम ऑप्शंस थे। मतलब उनकी बीवी को भी पता थी वो नहीं हाँ बोलेंगे तो ये मेरे से भी बेटर बंदी ले आएगा अपने लिए। लेकिन अगर आप लड़की के पीछे जाओगे ना, तो कभी भी आप उसके सामने कोई बाउंड्री नहीं रख पाओगे जिस वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे इसी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि इफ़ ही सीज़ कि भाई उनकी बीवी ऐसी फ़ोटो लेजिट खिंचवा भी पा रही है और पोस्ट भी करवा पा रही है, इट्स ऑल कमिंग अक्रॉस कि भाई किसी हस्बैंड को मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़। ठीक है, बट ही कुडंट स्पीक एनीथिंग, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसी बाउंड्री सेट नहीं कर पाए। और क्यों सेट नहीं कर पाए? क्योंकि वो लड़की के पास गए थे। तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिस वजह से हम लोगों को अक्सर हर आई डेट पे कभी उनकी बीवी उनके दोस्तों के साथ रील बना रही है, जो भी है। अब देखिए, बड़े घरों में ये सब चीज़ें चलती हैं, बट रिलेशनशिप बड़े घरों में भी ना सेम रहते हैं। ठीक है, मतलब द डायनेमिक्स आर सेम ओवरऑल। सो कुछ चीज़ें किसी के लिए ओपन रहती हैं, कुछ चीज़ें ओपन नहीं रहती, बट इतनी ओपननेस कि
भाई मेरे को भी पता है एज अ हस्बैंड, ठीक है ये उसका दोस्त है, उसका भाई है, वॉटेवर, बट ये चीज़ दुनिया के सामने मेरी इंसल्ट करा सकता है अगर ऐसे फोटो पोस्ट करना। तो दिस इज वेयर ही वेंट रॉन्ग। एंड द सेकेंड चीज जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है जो कि उनके ही रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा डैमेज किया होगा इज़ जहाँ पे मैंने उनका वो वीडियो देखा था कि किस तरह से एक रेसलर है फोगाट नाम से, वो किस तरह से भाई उन्हें कंधे पे उठा के घुमा रही हैं, ठीक है। सो एज अ मैन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे बिहेवियर्स को ना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इसका मतलब बेसिकली ये है दैट यू लेट पीपल टेक यू वेरी लाइटली, और ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं जो लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़र होते हैं, ठीक है। तो वो अपने आसपास के लोगों में भी ना कोई भी बाउंड्री नहीं सेट कर पाते, ठीक है। उन्हें बस एक दोस्ती मिल जाती है तो दैट इज़ ऑल दैट दे नीड, तो वो लोगों को इतना डिस्टेंस पे भी नहीं रख पाते, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि वहाँ पे जब सबसे पहले तो उनको उठाने की, अगर वो एक लड़की को वो दे रहे, लड़की नहीं कोई लड़का भी अगर उन्हें उठाए तो आपको पब्लिकली उठा के गोल गोल घुमा के, ठीक है। तो दिस शोज़ दैट यू डोंट केयर। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ जिसने भी उनकी वो वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किया, दैट इज़ अनदर वर्स्ट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ को ना आपको एज अ मैन अवॉइड करनी चाहिए बाय कीपिंग अ डिस्टेंस, लोगों में ना एक डिस्टेंस क्रिएट करके और अपनी रिस्पेक्ट को प्रॉपरली कमांड करके। अब आप लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट कब कमांड करेंगे, जब आप लोगों को ना ये दिखाएंगे दैट हमें आपको खोने से कोई डर नहीं लगता है। दिस कीप, ये चीज़ ना लोगों के माइंड में ना आपके लिए एक रिस्पेक्ट बना के रखता है अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ दे एवर नीड, अगर उनको कभी भी ये चीज़ समझ में आती है कि इसको हमारी ज़रूरत है, तो दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एज अ मैन आप बस दो लोगों से अपनी कंप्लेंट शेयर कर सकते हैं। नंबर 1 योर पेरेंट्स एंड नंबर 2 इज़ योर जर्नल, जो आप डेली राइट डाउन करते हैं अपने थॉट्स को। इन दोनों के अलावा अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हैं तो मैं कभी भी आपको ये चीज़ के लिए एंकरेज नहीं करूँगा कि आप एक फीमेल थेरेपिस्ट के पास भी जाएं कभी भी, ठीक है। दिस इज़ माय स्ट्रिक्ट ओपिनियन ऑन मेन। मैं आपको फ्रीक्वेंटली बोल रहा हूँ, मैं बहुत एश्योरेंस के साथ आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो एंड गाइज इसी पूरे सिनेरियो और केसेस ना हम सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। कभी किसी का इतना बड़ा बन जाता है और कभी हमारा ऐसा रहता है कि हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेंस मेंटल हेल्थ ना एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ होती है। एंड आज की डेट में जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आदमियों में ड्रॉप हो रहे हैं ना, तो उनका जो मैस्कुलिन बिहेवियर है वो उनको बहुत सारे ना ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ों का ना भाई साहब बहुत ज़बरदस्त शिकार बना देता है। एंड देयर इज़ अ सुपीरियर डिक्लाइन इन मेंस मेंटल हेल्थ ड्यू टू, इसका एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप रहा है अकॉर्डिंग टू स्टडीज टेस्टोस्टेरोन के भी ड्रॉप होने से, ड्यू टू आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल। एंड माय डियर फ्रेंड, देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है, यू आर इन अ बैड प्लेस, आपकी मेंटल हेल्थ में आपको थोड़े से इश्यूज नज़र आ रहे हैं जिस वजह से आप प्रोडक्टिव रह के अपना फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पा रहे हैं, मे बी आपको इनसिक्योरिटी फील होती है ड्यू टू आप या तो बहुत ज़्यादा पतले हैं या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपको अपने फिटनेस गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपकी बॉडी आपको उसके लिए सपोर्ट नहीं कर रही है, एंड ड्यू टू स्ट्रेस लेवल्स आप अपने फिटनेस लेवल्स को अचीव नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डोंट वरी, मेरे पास आप सबके पास ना एक वेल रिसर्च्ड फॉर्मूला है जो कि मेंस हेल्थ को ओवरऑल तरह से ना बहुत अच्छी से इंप्रूव करता है, विच इज़ नोन एज टेस्टोस्टेरोन। हालांकि मेरे पास तो अभी मैनश्योर का बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, बट मैं आप सभी को बता दूं कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड हर्ब्स, नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स जिसके 0 साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बहुत सारी रिसर्चेस में पाया गया है कि अगर आप इसको 2 से 3 महीने अश्वगंधा को कंज्यूम करते हैं ना, तो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में अकॉर्डिंग टू स्टडीज 10 to 22% का इंप्रूवमेंट आया है, जिस वजह से उन लोगों को अपने फिटनेस गोल्स लाइक गेनिंग मोर मसल्स, क्योंकि इससे आपकी रिकवरी भी बेटर हो जाती है, एंड इवन बर्निंग मोर फैट, क्योंकि आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स यू कट योर फैट एज वेल। ये दोनों चीजें तो होती ही है, बल्कि एक और रिसर्च में पाया गया है कि इसका एक सही अमाउंट में कंजम्पशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके स्ट्रेस लेवल को भी ना 10 से 20% तक आराम से घटा सकता है। एंड ब्रो ऑनेस्टली मैं आप सभी को बताऊं, मेरा अश्वगंधा के
के साथ जो बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस रहा है ना, इसमें मेरे अंदर जो मैस्कुलिन कॉन्फिडेंट बिहेवियर होता है ना, वो मुझे बहुत प्रॉपरली बिहेव करने में हेल्प किया इसने, क्योंकि आई फील मोर एक्टिव, आई फील आई कैन अचीव मोर थिंग्स। ठीक है, मेरे स्ट्रेस लेवल्स भी ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, आई एम मोर एक्टिव नाउ, मैं अपने माइंड में कम रहता हूँ, बॉडी में ज़्यादा रहता हूँ, आई कैन डू मोर थिंग्स। एंड मुझे पता है भाई साहब, जब हम लोग के कोई अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योरिटी होती है ना, आदमी के अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी होती है, चाहे वो पतलेपन की हो, मोटेपन की हो, लैक ऑफ एक्टिवनेस हो, लैक ऑफ अचीवमेंट हो, लैक ऑफ एम्बिशन हो ना, या वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो उनको ना हमेशा दूसरे सही लगते हैं और खुद को हमेशा गलत समझते हैं, जो कि एक्चुअल में उनके कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से हैम्पर कर सकता है। तो इसके लिए आप लोग डेफिनेटली मैनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको पर्सनली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं इसका खुद का एक यूज़र हूं। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, कंज्यूम इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको इसके इफेक्टिवनेस समझ में आए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों पे इमोशनली डिपेंडेंट होंगे तो वो आपके साथ इस तरह से मिसबिहेव करेंगे। अब समवेयर व्हाट आई बिलीव इज़ कि ऐसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में भी कभी आई हैं। ठीक है, खैर मुझे किसी ने उठा के गोल घुमाया नहीं है, बट समटाइम्स लोगों को जो चीज़ें मेरे साथ नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरह से वो मुझे बुली करने की कोशिश करते थे, मैं उन चीज़ों को ना इसीलिए नहीं बोलता था बिकॉज आई यूज टू बी अ पीपल प्लीजर। एंड अगर कोई मेरे को पब्लिकली चिढ़ा रहा है या गलत चीज़ें बोल रहा है, वो बिहेवियर मेरे साथ इसीलिए ओके रहता था कि चलो लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं इसी बहाने। ठीक है, मैं बहुत फ्रैंकली आपको ये चीज़ बोल देता हूँ कि मैंने अपने जो मेरा 9th-10th वाला फेज़ था ना, 7th-8th वाला भी, वहाँ पे मैंने ये गलतियाँ की हैं, अपने आप को ना ऊपर उठाना पड़ा मुझे इवेंचुअली। तो ये एक चीज़ है जो कि, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप ऐसी वल्नरेबिलिटी अपनी दुनिया में दिखा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है भाई। मतलब मेरे दोस्तों को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड या कल को मेरी बीवी जो भी है, उसके सामने मेरे से ना एक पर्टिकुलर टोन में बात करना है। ठीक है, सो दैट शी कीप्स ऑन रिस्पेक्टिंग मी। तो अब दोस्तों से मुझे एक और चीज़ इसी से लीड होती है कि अब कई सारे लोगों ने ना, इसमें एक और बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं श्रेयस अय्यर, उनका नाम भी कई बार बीच में आया कि आए दिन इसकी बीवी और उनके दोस्त के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है, जिसको लिंक किया गया है एक बहुत पुराने क्रिकेटर के साथ, जिनका नाम मुझे इतनी अच्छे से याद नहीं है। मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ। हालांकि उसके पीछे की रीज़न ये है कि ठीक है भाई, मैं बस पहले 5 ओवर, लास्ट के 5 ओवर देखता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, आई हैव मतलब 20 मिलियनियर्स को खेलता देख मैं अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं इंडिया को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, करूँगा और करता रहूँगा, बट मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाया हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मेरे चीयर करने से या ना करने से भी मैं स्टेडियम में जाके ज़रूर देख लूँ। बट ठीक है, चलो मैं अपने इंटरेस्ट पे क्यों आ गया। तो हाँ भाई साहब, तो जो श्रेयस अय्यर जी थे, उनके साथ ना काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा था कि ये देखो कितना क्लोज है इससे, मतलब उनकी बीवी का और एक बेस्ट फ्रेंड। ये चीज़ भी मुझे इस चीज़ की तरफ आगे लेके जाती है कि अगर आपके आसपास के लोग आपके मतलब कोई चीज़ ओके नहीं है और उसको भी ओके कर देते हैं कि ठीक है यार, ये कोई अगर ये कुछ बोलता नहीं है तो चुप रहो, अपने भाई मजे लो ज़िंदगी में। ठीक है, तो कई सारे लोग आपके ना बोलने का भी ना फ़ायदा उठाएंगे, जो कि हालांकि मुझे पता नहीं एज अ हस्बैंड यूजी जी को कितनी क्या चीज़ें पसंद आई या नहीं आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब वही जिसके साथ उनकी बीवी ने इतनी इंटीमेट फ़ोटो क्लिक करके डाली, दूसरा आए दिन श्रेयस अय्यर के साथ लिंक होना। ठीक है, सो व्हाट आई बिलीव इज़ दैट कि आपको अपने फ्रेंड्स को भी ना बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, जो आपके रिलेशनशिप को प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर पाए। एंड व्हेन विल दे रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप, जब वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एंड सबसे पहले अपनी समझ को बहुत क्लियर रखो, बी ओके विद क्रिएटिंग बाउंड्रीज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए अगर कल को आपकी कोई बीवी भी बनती है, गर्लफ्रेंड भी बनती है ना, जस्ट बिकॉज आप बोल नहीं रहे हैं या आप ये दिखाते मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, या जेन्युइनली आपको फ़र्क नहीं भी पड़ता है, बट अगर कोई चीज़ ऐसी है ना जो आपके और उसके रिलेशनशिप को क्वेश्चन करा सकती है, इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब ये चीज़ ना आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर अकल होनी चाहिए टू नॉट टू डू दैट। ठीक है, अब अगर किसी लड़की में उस चीज़ की अकल नहीं है, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड में बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करनी, इसकी अकल नहीं है ना, तो यहाँ पे ना एक फियर होना चाहिए उस लड़की के माइंड में कि ये चीज़ कैन मे बी रिजल्ट
ठीक है, उस गलती को एक बार भी करना कैन रिजल्ट इनटू कि मैं इस आदमी को हमेशा के लिए खो सकती हूँ। दिस इज़ वेयर मैं अपने हर वीडियो में यही बताता हूँ, यहीं से ना आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी को अकल आएगी टू नेवर डू एनीथिंग जो आपका और उसका रिलेशनशिप तोड़वा सकती है, ठीक है, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीव हर। और ये चीज़ उनके रिलेशनशिप में इसीलिए इतनी ज़्यादा लैगिंग थी, लड़की के दिमाग में ये फियर, क्योंकि भाई यूजी जी ने पहले से जाके सामने से उन्हें अप्रोच किया। तो मेरे हिसाब से यही एक ना ठीक है, अगर आपने अप्रोच भी किया है ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ना वो रिस्पेक्ट कमांड करनी आ जानी चाहिए। ये चीज़ कब आती है? बट बाय नॉट ऑलवेज शोइंग द गर्ल कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन लव विद हर, ठीक है। ये एक हल्का सा इनकन्सिस्टेंसी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ की तरफ भी ना एक सीरियसनेस दिखानी चाहिए, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा इन ये दोनों के बीच में यही गड़बड़ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आपको ना डिफरेंट मूड्स दिखाने आने चाहिए, ठीक है, वेयर द गर्ल इवेंचुअली एंड्स अप रिस्पेक्टिंग यू, ठीक है। अगर आपने ये गलती कर भी दी है, इसके ऊपर अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़, और भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि ना, अब देखिए मैं यहाँ पे यूजी भाई की किसी भी इनसिक्योर, भाई वो बंदा क्या ही इनसिक्योर होगा, मतलब करोड़ों रुपए, नाम, फेम, स्किल, पूरे देश की इज्जत संभाली है कितनी बार, ठीक है। तो मेरे वर्ड्स को ना मुझे एक छोटा आदमी समझ के थोड़ा सा इग्नोर कर देना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यूजी भाई थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के रहे हैं, ठीक है, मुझे ये चीज़ नोटिस हुई उनके पॉडकास्ट से, थोड़े से इंट्रोवर्टेड टाइप के रहे हैं। मैं उनको इनसिक्योर तो नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है उनकी इस इंट्रोवर्टेडनेस ने ना उनको कहीं ना कहीं एक एक्सट्रोवर्ट धनश्री की तरफ ना एक अट्रैक्शन क्रिएट करके दिया, बिकॉज दैट इज़ द स्किल ही वॉज लैगिंग। तो उसको ऐसा लगा था कि उनको ऐसा लगा था कि वो रिलेशनशिप विल कंप्लीट हिम एज अ मैन। बट अगेन मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ दैट इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट मैन, डोंट लुक फॉर एन एक्सट्रोवर्ट विमेन एट ऑल, बट आप एक्सट्रोवर्ट बन के फाइंड एन इंट्रोवर्टेड विमेन, ठीक है। मैं पूरा इंट्रोवर्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे इनकी बीवी में जो कुछ मेल अटेंशन के साइंस दिखे थे ना, वो मुझे थोड़े से सही नहीं लगे, ठीक है, जितने सारे जो मेल कनेक्शंस आते रहते हैं आए दिन। सो प्लीज़ अवॉइड दैट इन योर लाइफ। तो ये मुझे उनकी इंट्रोवर्टेडनेस, जो शायद मैं बोलना तो नहीं चाहिए, हो सकता है ही वॉज इनसिक्योर अबाउट इट, ठीक है। सो मुझे लगता है ये गलत हो गया है, विच मेड हिम फॉल इन लव विद हर। और ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको भी एज अ एटलीस्ट कॉमन मैन ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है, एंड यू डोंट मेक दीज मिस्टेक्स। एंड भाई साहब ट्रस्ट मी, नो मैटर वॉट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कराती है, इज़ लाइक यू नो, आदमी क्या करने लगते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे रिलेशनशिप एस्केलेट होता है ना, दे स्टार्ट लविंग द गर्ल बाय स्टार्टिंग टू बिकम अ गर्ल। मतलब लड़के खुद लड़की बनते चले जाते हैं प्यार में। तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है टू मेंटेन द अट्रैक्शन। आपको इवन आफ्टर बीइंग इन द रिलेशनशिप विद द गर्ल ना, एक हल्का सा डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, आप एक हस्बैंड या आप एक बॉयफ्रेंड का भी रोल निभा रहे हैं ना, दैट डजंट मीन कि आप कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। यू हैव टू एक्ट रिस्पेक्टफुली, ताकि आपको वहाँ से रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। तो प्लीज़ डोंट, मतलब आप प्यार करते करते डोंट बिकम सॉफ्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सॉफ्ट बनते जाओगे, विमेन विल हैव नो मर्सी ऑन यू, और वो आपको छोड़ने में देर नहीं लगाएंगी। मतलब दे वोंट फील बैड अबाउट लीविंग यू, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अ गर्ल कैन नेवर चीट ऑन यू। अ गर्ल विल, मतलब लड़की आपके ऊपर कभी चीट नहीं करेगी, कभी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेगी, कभी ब्रेकअप नहीं करेगी, जब तक आपको छोड़ने से ना उस लड़की के पूरी दुनिया बर्बाद ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपको, मतलब अगर लेजिट द गर्ल, मतलब अबे मैं क्या शब्दों में ही मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मेरे मन में मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, बोलना मुझे हिंदी पड़ता है आजकल, और मैं हमेशा ही हिंदी बोलूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपसे ब्रेकअप करने के बाद लड़की को ऐसी फीलिंग नहीं आती ना कि उसकी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तो भाई साहब लड़की आपसे ब्रेकअप करने से बचेगी भी नहीं, ठीक है। मैं आपको बहुत फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर इनका डाइवोर्स हो भी रहा है और इनकी बीवी ने डाइवोर्स को इनिशिएट भी किया होगा ना, तो मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि देखो भाई साहब, उसने देख लिया
खूब सारा पैसा, इट इज़ ओके, पैसा कितना ही स्टिमुलेट कर लेगा। एक वेकेशन, 2 वेकेशन, एक बड़ी गाड़ी, 2 बड़ी गाड़ी, एक टाइम के बाद भी ना वो पैसा आपको वो हाई वाली फीलिंग देना बंद कर देता है और समझ में आ जाता है कि यार पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशनशिप में ना इमोशंस का फुलफिलमेंट, जो फेमिनिन इमोशंस आते हैं जिनको आप अपनी मैस्कुलिनिटी से ही कंट्रोल कर सकते हो ना, वो रहने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैसा विल हेल्प यू अट्रैक्टिंग दी विमेन बट इट वोंट हेल्प यू कीपिंग दी विमेन, क्योंकि वंस दे अंडरस्टैंड यार उनका पैसे की तरफ भी अगर अट्रैक्शन खत्म हो गया ना, दे विल गो टूवर्ड्स हर फीमेल इंस्टिंक्ट्स ऑफ फॉलोइंग अ मैस्कुलिन मैन। एक और जो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी इनके रिलेशनशिप में इस वॉज, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बीवी को ना इनके अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्व करना ही नहीं पड़ा इनको, या किसी भी तरह से रिलेशनशिप को जोड़ के रखने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं करने पड़े, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई लड़की की। देखो एज अ मैन हमेशा याद रखना, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मैटर नहीं करती है, लड़की की इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में ही सब कुछ है। द मोर शी इज़ इन्वेस्टेड इन यू, द मोर शी इज़ अट्रैक्टेड टू यू। और अगर लड़की आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रही और रिलेशनशिप को केवल आप परस्यू करते जा रहे हो ना, द विमेन, लड़की को ना 2 मिनट भी नहीं सोचना पड़ेगा बिफोर एग्जिटिंग द रिलेशनशिप। तो अगर इनका डाइवोर्स पॉसिबल हो भी पा रहा है तो मुझे इसके ये एक सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है। बाकी की गलतियां जो हो गई वो हो गई, बट इन्वेस्ट ना करा पाना इज़ अनदर मिस्टेक। अब यहाँ पे वन मोर मिस्टेक जो मुझे इसके बाद आती है इज़, मुझे ऐसा लगता है कि यूजी भाई का ना जो एक मैं सच में ये बहुत अच्छे मॉरल्स हैं, इनको मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना बिकॉज ऑफ हिज एज, वो जिन लोगों में रहे हैं दे वर वे एल्डर टू हिम, तो वो सभी को बहुत ज़्यादा भैया या सभी को बड़ा ही समझते हैं, ठीक है, विच मेक्स हिम फील सिक्योर इन द मोमेंट। और मुझे उनके पॉडकास्ट देख के ये चीज़ समझ में आई कि मे बी उनको ना लोगों से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करने की ना बहुत ज़्यादा आदत थी, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी से मत शेयर करो, मैंने पहले ही बता दिया कहाँ शेयर करनी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़ अपनी बीवी को भी कॉन्स्टेंटली दिखाते जाओगे, मेरे हिसाब से आपकी बीवी आपकी वल्नरेबिलिटी कब दिखानी चाहिए आपको पता है, वंस इन अ मंथ में भी, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं बोलूँगा वंस इन 3 और 6 मंथ्स, ठीक है। अदरवाइज उस लड़की को कॉन्स्टेंटली यही लगना चाहिए दैट शी इज़ लिविंग विद अ गॉड, तभी वो आपको सर्व करना चाहेगी, ठीक है। एंड फिर वो 3 महीने या 6 महीने में आप कभी अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करोगे ना, द गर्ल विल ओनली फॉल मोर इन लव विथ यू। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अगर अपनी कमियां भी दिखा रहे हो तो वो कभी कभार दिखाओ, डोंट ऑलवेज कीप ऑन कंप्लेनिंग और टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, क्योंकि ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली डैमेज कर सकता है। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इनका रिलेशनशिप बहुत जल्दी बिल्डअप हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंस, ये भी एक गलती बहुत ध्यान से सुन लेना, सिंस यूजी भाई वॉज अ वेरी हम्बल मैन, ठीक है, वेरी डाउन टू अर्थ मैन, तो क्या हुआ था, उनकी जिस लेवल की सक्सेस थी और उनका जो एटीट्यूड था ना, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रुएंट नहीं था। कॉन्ग्रुएंट मीन्स उनके अंदर एक लेवल का एटीट्यूड होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेगेटिव ही होता है एटीट्यूड, बट एक लेवल ऑफ हल्की सी मैस्कुलिन एरोगेंस, हल्का सा ईगो ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर थोड़ा सा कम था, जो लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ने उनकी रिलेशनशिप को डैमेज करने में ना काफ़ी इफेक्टिव रहा है। लोगों ने हमेशा उनकी जो बाउंड्रीज को क्रॉस किया विदाउट एवर थिंकिंग उनको कितना बुरा लगेगा ना। मैं ये आपके मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए भले ही उस लड़की के माइंड में इतने सारे फियर नहीं भी थे, बट उसके माइंड में एक चीज़ तो थी, अगर ये डाइवोर्स होने ही जा रहा है तो उस लड़की को पता है कि भाई साहब मेरे आगे कितनी बदनामी लिखी है, ठीक है। क्योंकि लड़के पूरा सोशल मीडिया ना भाई साहब, कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है सही है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ना भाई लड़कियों की बदनामी सोशल मीडिया पे होती है, ठीक है, कि यही ऐसी थी यही ऐसी थी, वॉट एवर इज़ इट, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। बट उस लड़की को पता है कि इतना मेरी इमेज पे डैमेज होने वाला है, बट स्टिल अगर वो डाइवोर्स लेना चाह रही है, इसका मतलब हो सकता है कि कोई सीरियस रिलेशनशिप इशू उन दोनों के बीच में ही आए होंगे, जिसमें मुझे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना जो उनके जो पिछले 1 या 2 एपिसोड्स हुए, मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने फ़ोटो डाली, ठीक है, जो उन्होंने इतना ज़्यादा उन्हें लिंक किया जा रहा था आए दिन, ठीक है,
उनका और ज़्यादा बढ़ना। कभी कभार ये भी होता है कि हाँ भाई, लड़कियां अपने सक्सेस में लेवरेज हो गई तो ना उनको आदमी के पैसे की ज़रूरत है, ना उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसको मैस्कुलिन एटीट्यूड चाहिए जो उसने खुद ही तीनों चीज़ें डेवलप कर ली। ठीक है, लॉ ने उसे सिक्योरिटी दे दी, पैसा भी आ गया, मैस्कुलिन एटीट्यूड भी आ गया। ठीक है, नाउ शी डजंट नीड अ मैन, शी नीड्स अ मैन फॉर व्हाट। तो ये एक चीज़ हो सकती है। और दूसरी भाई साहब, लोगों के कमेंट्स, टॉन्ट्स, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों, इन ये जो होता है ना यहाँ पे एज अ मैन, आपके ऊपर ना आप कंसोल नहीं कर पाओगे अपनी बीवी को। अगर लोग आपकी बीवी को इतनी बुरी चीज़ें बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा मैं इस पर पूरा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल चीज़ों ने भी ना इन्फ्लुएंस किया उन दोनों के बीच का जो वाइब था उसको। ठीक है, कोई ना कोई कंप्लेन कभी ना कभी उठ जाती है। ठीक है, हो सकता है कि उस फोटो के बाद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ में भी ये केस होता है कि भाई साहब, यूजी भाई ने बोला आज के बाद से ऐसी फ़ोटो मत डालना। अब उनकी बीवी ने बोल दिया तुम कौन होते हो मुझे ये चीज़ बताने वाले। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से उनकी, मैं एक बहुत जनरल अजम्पशन ले रहा हूँ कि आप बाद में बाउंड्रीज सेट नहीं कर सकते, आपको बाउंड्रीज इन दी इनिशियल ऑफ द रिलेशनशिप ही सेट करनी पड़ती हैं, जिसके ऊपर मैंने पूरे डिटेल वीडियोज़ बनाए अपने मेन चैनल पर। तो वो आप देखने मत मिस करना, पूरे वीडियोज़ देख डालो मेरे साल भर के, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने कवर की हुई है। एंड देखिए, मैं और एक चीज़ बताता हूँ, मेरे हिसाब से तो शादी वादी के पहले ही ना एक आध बार आपकी लड़ाई हो जानी चाहिए, ताकि आपका और लड़की का ना एक प्रॉपर वो दिख जाता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये मैं ऐसी हूँ। ठीक है, दैट इज़ अ मोर ऑफ अ ट्रू बिहेवियर आपकी लड़ाई के वक्त जो आपका एंगर या कुछ होता है। हालांकि मैं आर्ग्यूमेंट में भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट अगर आपका रिलेशनशिप सालों तक स्मूथ चला है बिकॉज यू आर अ नाइस गाय, और फिर आप एकदम से एक लड़ाई ब्रिंग अप करते हो ना, तो वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को ज़रूर डैमेज करेगी। एंड एज अ मैन, अगर आप बीइंग अ मैन, अगर आप रिस्पेक्टफुली रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हो, वेयर आप अपने करिश्मा से लड़की आपको प्रपोज करती है ना, आप बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आप लेजिट लड़की को भी टेस्ट कर सकते हो इफ़ शी इज़ एवर गोना लीव यू। ठीक है, उसके लिए मतलब वो लड़ाई के दौरान आप ऐसे अपनी लिमिट्स रखिए, इफ़ शी ब्रेक्स इट शी विल ब्रेक अप, इफ़ शी वोंट देन शी वोंट एवर ब्रेकअप। तो ये टेस्ट वगैरह भी आपको थोड़े बहुत एज अ मैन आप तभी रन कर पाओगे व्हेन यू नो हाउ टू अट्रैक्ट विमेन। और अगर देखो भाई साहब, लड़की के पास सब कुछ है, पैसा, मनी, सामने से प्यार चल के आ रहा है ना, तो ये चीज़ लड़की को ना सही से रहने नहीं देती है। ठीक है, इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ में भी बोलता हूँ, लड़कियों को हल्का सा ना रिलेशनशिप में एक डिसएडवांटेज दिखना, वो हल्का सा डिसएडवांटेज में रहती है ना, तो उनको एक हाइपरगमी लगती है। डिसएडवांटेज मीन्स माई मैन इज़ मोर देन मी टाइप का डिसएडवांटेज। तो ये एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द गर्ल शुड नीड द रिलेशनशिप मोर देन यू नीड हर, ये डिसएडवांटेज सिंपल लाइन में। एंड ब्रो, मैं आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, यूजी भाई को ना 6 मंथ्स या 3 मंथ्स डाउन द लेन उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ही कैन अफोर्ड द बेस्ट पीपल एज अ थेरेपिस्ट। अगर वो रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, यू निकालेंगे। ठीक है, ही हैज़ ऑल दी गर्ल्स ऑल्सो, पूरे पैसे हैं भाई साहब, ही कैन स्टिल बिल्ड अप एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाली भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ही विल बी आफ्टर दिस एपिसोड, आफ्टर, अगर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा, वो अपने फुल मैस्कुलिन में आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज देन ही विल अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू डू नाउ। प्रॉबेबली यही अगर उनकी इतनी अर्ली एज में, प्रॉबेबली यूजी भाई 33, 34 या 35, 30 to 35 के बीच में है, आई बिलीव अभी उनकी 3 गुना और ज़िंदगी बची है। एंड ही विल लर्न हाउ टू कमांड रिस्पेक्ट राइट आफ्टर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ये चीज़ एंड होती है, हालांकि मैं बोलूँगा भगवान ना करे एंड हो, बट इफ़ इट हैपन्स, उनका कुछ नहीं जाने वाला। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ना थ्रू आउट द रिलेशनशिप वो सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी और बैड बॉय वाला रूप ना लड़की के अंदर आपको दिखते रहना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेटा मेल या नाइस गाय है, ठीक है, एंड द गर्ल सेंसेस मैस्कुलिनिटी समवेयर आउटसाइड, वो बैड बॉय एटीट्यूड समवेयर आउटसाइड, जो कि 90% फीमेल बिहेवियर क्रेव करता है, जिसकी लिए लड़कियाँ पागल हो जाती हैं, तो वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में ना हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। सो ऑलवेज कैरी दैट एटीट्यूड इन योर सेल्फ। एंड बिफोर कमिंग टू आपके लिए इसमें से क्या टेक अवेज है वाइल चूजिंग अ गर्लफ्रेंड एंड अ वाइफ, मैं आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सिंस उनकी जो बीवी थी वो उनकी डांस टीचर थी। ठीक है, सो इफ़ शी वॉज अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि उनका हल्का सा सबमिसिव बिहेवियर रहा होगा बिकॉज ही वॉज लर्निंग समथिंग फ्रॉम हर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिहेवियर ना
एक मदर सन रिलेशनशिप की तरफ शायद बढ़ते रहा होगा। बहुत सारी लड़कियों को दोनों पर्सनालिटी चाहिए, शी वॉन्ट्स टू बी अ मॉम ऑल्सो एंड शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉटर ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है दैट उन्होंने ना वो जो सबमिसिव बिहेवियर था, मुझे ऐसा लगता है यूजी भाई ने ना थोड़ा सा ज़्यादा कैरी किया अपने साथ। शायद, मैं पूरा ये अजम्पशन बेस है क्योंकि वो पहले से उनकी टीचर थी, प्रोबेबली ही नेवर चेंज्ड हिज एटीट्यूड। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगती है, ठीक है, कि वो इमोशनली भी डिपेंडेंट हो गए लड़की पे। तो दिस इज़ वॉट आई बिलीव कुड हैव बीन रॉन्ग। मुझे ये चीज़ लगी, इसीलिए मैंने बोल दिया आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। मैं बहुत हम्बल तरह से ये सारे मैसेजेस डिलीवर कर रहा हूँ, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, टू टीच यू कि भाई साहब ये गलतियाँ मत करना। ऑलवेज ऑल्सो बी हर डैडी, समटाइम्स लेट हर बी योर मॉम वंस इन 3 or 6 months, बट बाकी के टाइम यू हैव टू बी हर डैडी। इस चीज़ का बहुत अच्छी से ध्यान रखना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, थ्रू आउट वॉचिंग हिज पॉडकास्ट आई लव्ड हिज एटीट्यूड। भाई साहब उस आदमी को ना छोटी छोटी चीज़ पता है अबाउट वो जो करता है। क्रिकेट का सी में भी कितनी डिटेल्स हैं, ही नोज एवरीथिंग। दैट मैन हैज़ माई रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट मी। भगवान ना करे बट अगर ये डाइवोर्स के बाद वो हर्ट भी हो जाते हैं, उनका करियर ऊपर ही जाने वाला है। दिस इज़ वॉट आई कैन कम्प्लीटली प्रेडिक्ट 100%, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या, ठीक है। नाउ कमिंग टू यू, अगर आपको एक वाइफ या गर्लफ्रेंड देखनी है, भाई साहब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मॉडर्न विमेन हमेशा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी ड्यू टू देयर एक्सट्रोवर्टेडनेस। जब आप देखेंगे शी इज़ वांटेड बाय सो मेनी मेन, तो इस चीज़ के छलावे में मत आइए, ठीक है। गेट इनटू अ गर्ल हु इज़ मोर रिलीजियस, नो मैटर आप किस भी रिलीजन में हो। इफ़ अ गर्ल, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस लड़की होगी, शी विल ऑलवेज बी स्केयर्ड ऑफ गेटिंग डाइवोर्स्ड। शी नोज हमारा रिलीजन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ही सिखाता है। आप किसी भी रिलीजन से हो तो मैरी अ रिलीजियस गर्ल, ठीक है। इस चीज़ का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इतने ज़्यादा पोलर ऑपोजिट हैं तो यू नो इफ़ द गर्ल इज़ वे बेटर दैन यू इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ऐसी लड़कियों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आपको पता भी नहीं चलेगा क्या कब बोलना है क्या नहीं बोलना है। डेफिनेटली आप, बिकॉज यू आर इनडिसाइसिव, क्योंकि आपको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, आपको पहले कभी रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं रहा, इसीलिए आपको एक ऐसी लड़की से अट्रैक्शन है जिसको रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस या लोगों का एक्सपीरियंस हो। तो आप अपनी इनडिसाइसिवनेस, कब क्या करना है ना पता है, तो अक्सर लड़के ऐसे में ऐसी लड़कियों से की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रेविटेट हो जाते हैं जिन लड़कियों को पता होता है कि रिलेशनशिप कैसे चलते हैं क्या करना है। तो वो अपनी रिलेशनशिप वाली हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता, तो वो एक ऐसी लड़की के प्यार में पागल हो जाते हैं जिन लड़कियों को देख के उन्हें ऐसा लगता है इसको सब पता है, इसको पता है हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप वंडरफुल। तो एंड इफ़ शी सिलेक्ट्स मी, तो मतलब मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। तो इस एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिए। दूसरी चीज़ देखिए, अपने डीएनए, ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, अरेंज और लव में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट अगर आपका लव है तो इस तरह से आपको रास्ता चुनना है जैसे मैंने पूरी वीडियो में बताया। अगर आपकी अरेंज है तो मैं अरेंज की तरफ आज भी इसीलिए लेता हूँ, थोड़ा सा क्या होता है, लोगों में जान पहचान होती है, आपको पता है भाई ये हमारे इनके पहचान के हैं। लड़की का बैकग्राउंड चेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका पास्ट मैटर करता है, क्योंकि उसका पास्ट उसके करंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। थोड़ा बहुत देखिए मेल एक्सपीरियंस कितना रहा है, मे बी शी कैन एक्ट टू गेट यू इन सम वे और दी अदर, बट वो पूरा टाइम वैसे एक्ट नहीं कर पाएगी। इवेंचुअली उसकी वो पर्सनालिटी आगे चल के बाहर आ ही जाएगी। तो अगर आप एक अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं तो ना सामने वाले को पता होता है, हाँ भाई अगर ये हमारे क्लोज कम्युनिटी की है तो इसका बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। तो थोड़ा सा वो चीज़ में हल्का सा एक रिलायंस मिलता है। अगर लव वाला एंगल है तो आपके प्रॉपर टेस्ट हो जाने चाहिए। एंड आई बिलीव कि दिस इज़ ऑल दैट आई वुड लाइक टू टेल इन दिस वीडियो। ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस के लिए आज सार्थक गोयल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं होगा। आई सी ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वेरी सून वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आज सार्थक गोयल पे कैसे वीडियोज़ देखना चाहेंगे। आई सी यू ऑल, बाय।